guys, welcome back to my YouTube channel. I hope this video finds in good health. तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है टीचिंग लर्निंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. इसमें पार्ट 2 है जिसमें मैं 11 to 20 क्वेश्चन तक आंसर्स आपको बताऊंगी. बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी. फर्स्ट की वीडियो में मैं सिर्फ आंसर्स बताती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके डिस्क्रिप्शन की कुछ इतनी ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर है वहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. ध्यान रखना कि जो क्विज वाले क्वेश्चन है वो आपके ट्विस्ट होके आते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस वो आपके कह सकते हो कि डायरेक्ट आते हैं. क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व करा है 2024 में मैंने अपना एग्जाम दिया था, तो मैं उसके बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ ये चीज़. और इस साल अगर आप पेपर देते हो कोई चेंजेस आपको लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आगे वीडियोस में वो इनपुट डाल सकूँ और दूसरों की भी हेल्प होए. बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ चेंज होगा. बट 1% इन केस हो ना जाए, वैसे होगा नहीं, सेम ही पैटर्न हमेशा फॉलो होता है क्योंकि 2 साल से तो मूक्स दे ही रहे हैं सब. तो टीचिंग एंड लर्निंग में आपको क्या करना है कि पहली जो मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड करी है वो देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देख लेना. एंड जो क्विज है उस पर तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. देखो, क्विज से क्वेश्चन मूक में बहुत कम आते हैं पर हमें सारे पढ़ने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस इनडायरेक्टली वहाँ पूछे जाते हैं ना, वो वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो हमने क्विज में पढ़ा होता है वो वहाँ पे इम्प्लाई होता ही होता है. क्विज के क्वेश्चन आप रेयरली डायरेक्टली देखोगे, बट इनडायरेक्टली आप जब आप खुद पेपर दोगे तो आप वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस करोगे. और जो मूक के पेपर है, आप एक काम कर सकते हो कि जो मूक के प्रीवियस ईयर पेपर है ना, तो पहले 30 क्वेश्चन कर लो एंड लास्ट के 30 क्वेश्चंस कर लो और बीच में रैंडमली पीडीएफ को स्क्रॉल करके ना 3-4 क्वेश्चन और कर लो. तो अगर टोटल आपके अगर 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे. क्योंकि प्रीवियस ईयर पे प्लीज बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना और ना ही आप बिल्कुल भी फाइनल क्विज और सारी क्विज पे कॉम्प्रोमाइज करना. अब फाइनल क्विज वेरी कर सकता है कि कुछ कोर्सेज में होती है, कुछ में नहीं होती है. फाइनल क्विज में रेयरली ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन एडिशनल होता है. मेनली जो फाइनल क्विज बनती है वो आपके पूरे जो भी सारी क्विज होती है उनसे बनती है. नेक्स्ट, आप सेफ जोन में हो कि अगर आपके इंटरनल में आपने सारी क्विज अटेम्प्ट करी है और 1-2 मिस हो गई है तो चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है बट मैं श्योरली नहीं बोल सकती कि ऐसा होता है या नहीं, कि बेस्ट 8 क्विज आपकी काउंट होती है. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 20 प्रीवियस ईयर सॉल्व करूंगी. बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी जहाँ से आप इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ पे आप लिंक पे टैप कर लेना, आपको मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट थिंग कि जो प्रीवियस ईयर है वो हमेशा 2 ईयर के मेंशन होते हैं, 2019 और 21 वाला होगा. तो मैं तो आपको यही प्रेफरेंस मतलब मेरी यही प्रेफरेंस रहेगी कि आप जो भी लेटेस्ट वाला होगा 21-22 वाला होगा उसको डाउनलोड कर लेना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले आई स्टार्ट द वीडियो. और क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था और ये वाला क्वेश्चन मैं पेपर में गलत भी करके आई थी, मुझे ये भी याद है. क्योंकि मैंने उस टाइम चैट जीपीटी से आंसर इसका सर्च करा था और चैट जीपीटी पे इसका आंसर गलत आया था. बट अभी आप लोगों के लिए मैंने प्रॉपर पीडीएफ को रीड आउट करा और वहाँ से आंसर्स निकाले. और ये वाला क्वेश्चन तो कर लेना. आई होप सो ये आपके लिए भी वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्कैफोल्डिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है. तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड दी डिजायर्ड डेवलपमेंट. मैं सिर्फ ऑप्शंस बताती चल रही हूँ. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन जो है आपका, इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूव टुगेदर, स्पीक टुगेदर, थिंक टुगेदर. नेक्स्ट, ये किससे लिए गए हैं, ये सारे ऋग्वेदा से लिए हुए हैं. एंड इस जो आपका ये वाला कोर्स है इसमें थियोरीज पढ़ लेना, जो जो थियोरीज मेंशन्ड है. देखो, जो बिहेवियरिस्ट वाली है वो सब आपने बीएड में पढ़ी हुई तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कुछ न्यू थियोरीज भी है वो जरूर पढ़ लेना. एंड एक और चीज़ मेरे को जो अभी क्लिक हुई है कि जो बहुत बच्चे हैं उनको पीडीएफ से रिलेटेड बहुत डाउट रहती है कि पीडीएफ पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए. तो देखो, पहले आपने फाइनल क्विज पढ़ ली, आपने नॉर्मल क्विज पढ़ ली सारी, एंड आपने ये प्रीवियस ईयर कर लिया. तो पीडीएफ, जैसे कल आपका एग्जाम है तो आज रात को आप 9 बजे तक अपना ये सारा कंप्लीट कर लो जितना मैंने बताया है. फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ कोई भी रैंडमली 4 पीडीएफ या ऐसे कर सकते हो, स्टार्टिंग की 3 या फिर लास्ट की 3 और बीच का एक, टोटल 5. या कुछ जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं कि बहुत ज़्यादा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस उन पीडीएफ को रीड कर लो. और कहीं पे किसी का कोई फ्लो चार्ट या कोई थ्योरी या किसी के कुछ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स मेंशन्ड है तो वो पढ़ लो. ये चीज़ आपके ऊपर है, आपकी मर्जी अगर आपको पीडीएफ से भी कुछ पढ़ना है. क्योंकि मेरे को याद है एक बार मैं पीडीएफ पढ़ के गई थी, इतनी सारी पीडीएफ पढ़ के गई थी पर एक ही क्वेश्चन आया था. तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है.
अब मैं इतना आपका टाइम नहीं लूंगी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज कंटेक्स्ट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है. क्वेश्चन नंबर 14 है जिसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कैचअप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विच इज IQ अप्रोक्सीमेटली 20 to 49. नेक्स्ट आंसर नंबर 16 है आपका जिसका करेक्ट आंसर है आपका डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2. देखो अब जैसे प्रीवियस ईयर में आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो ये वाला टॉपिक आप पढ़ लेना. ऐसे आप कुछ स्मार्टली डीपली एनालिसिस कर सकते हो कि क्या फाइनल क्विज में कौन से ज़्यादा टॉपिक थे, कौन से प्रीवियस ईयर में देख रहे हो, और वो वाले टॉपिक सिर्फ रीड कर लो, कोई नोट्स वोट्स मत बनाने बैठ जाना. तो इसका आंसर है डिसलेक्सिया विच इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17, और इसका जो राइट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 4, टीम वर्क. नेक्स्ट द पर्सनालिटी टाइप विद हाईली डेवलप्ड, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है विच इज एंडोमॉर्फिक. एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 विच इज हु प्रपोज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी. तो अब देखो आपको पता है यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 विच इज मैस्लो. तो आप थ्योरी का नाम याद कर लो यहाँ से, क्या पता क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसने दिया, तो आपको पता है अब्राहम मैस्लो ने दिया. थ्योरी का नाम क्या है, हायरार्की ऑफ नीड्स. तो ऐसे की पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो, कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है एज पर माई एक्सपीरियंस है. नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 विच इज अ लास्ट क्वेश्चन, एंड इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज एप्टीट्यूड. आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा लिंक डाल रही हूँ जहाँ से आप एक कंप्लीट PDF डाउनलोड कर सकते हो. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. आप बहुत अच्छा करोगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, मूक में कोई फेल नहीं होता अगर आप एक स्ट्रैटेजाइज वे से पढ़ के गए हो. और ऐसा नहीं है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बुक्स के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बस आप कर लोगे, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है. एंड बेस्ट ऑफ लक. एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू एवरीवन.